मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लोमड़ी को देखते हैं जो एक पहाड़ से गिर जाता है और वो पहाड़ के एक पत्थर के सहारे लटक रहा था। फिर वहाँ पर एक बच्चा आता है। वो जब उस लोमड़ी को ऐसी हालत में देखता है वो उसको बचाने के लिए चला जाता है। वो बच्चा उस लोमड़ी को बचा तो लेता है लेकिन उसको बचाते वक्त वो बच्चा भी वहीं गिर जाता है। वो बच्चा भी अब उस पहाड़ के पत्थर के सहारे लटक रहा था। वो लोमड़ी उसको बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वहाँ पर उस बच्चे के हाथ में उस लोमड़ी के नाखून लगने की वजह से उसके हाथ कट जाते हैं और फिर वो बच्चा नीचे गिर जाता है। वो जब देखता है कि वो बच्चा नीचे गिर गया है वो उसी वक्त पहाड़ से नीचे उतर आता है। वो बच्चा अब कुछ भी नहीं कह रहा था। ये देखकर उस लोमड़ी को बहुत खराब लगता है और उसके आंखों का एक बूंद पानी उस बच्चे के हाथ में गिरता है। फिर यहाँ सीन कट कर दी जाती है। इसके बाद हमें 500 साल बाद की घटना दिखाई जाती है और वहाँ हम बहुत सारे लोमड़ी की आत्माओं को देखते हैं और वो इंसानों के शरीर में एंटर करते हैं। वहाँ हजारों में लोग दिखाए जाते हैं। उन लोमड़ी की आत्माएं उन इंसानों के शरीर में एंटर होकर वहाँ एकजुट होते हैं। उनका मेन मोटिव सिर्फ यही था कि वो अमर हो जाएं। इसका मतलब यही है कि वो खुद को ऐसा बना लेना चाहते हैं कि मौत उन्हें छू भी नहीं सके। वो लोमड़ी की आत्मा एक मंदिर में एंटर कर रहे थे लेकिन उनमें से एक लोमड़ी के पास टिकट नहीं था जिसकी वजह से वो मंदिर में एंटर नहीं कर पाता है। वहाँ पर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ नाइन टेल फॉक्स आता है। वो उन फॉक्स सोल्स का चीफ था। वो कुछ देर में ही एक बूढ़ा इंसान में चेंज हो जाता है। वो चीफ उन्हें कहता है कि फॉक्स सोल्स को पावरफुल और अमर होने के लिए एलिक्सर चाहिए जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद वो लोग वो रिचुअल स्टार्ट करते हैं। उसके बाद उन नाइन टेल फॉक्स के शरीर से वो ब्लैक एलिक्सर बाहर आता है और फिर वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो ब्लैक एलिक्सर उनके कोई काम का ही नहीं है। वहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम एजी था। उसे रेड एलिक्सर मिलता है जिसकी वजह से वो 5 टेल फॉक्स एलिक्सर में चेंज हो जाती है और अब वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गई थी। इसके बाद चीफ उन्हें कहता है कि आने वाले महीने में तुम लोगों को व्हाइट एलिक्सर मिलेगा और जिसको भी व्हाइट एलिक्सर मिलेगा वो 9 टेल फॉक्स में चेंज हो जाएगा। 9 टेल फॉक्स बहुत पावरफुल होते हैं। वो चीफ कहता है कि 1000 सालों में एक बार ही ये व्हाइट एलिक्सर बनता है और ये सिर्फ किसी एक इंसान को ही मिलता है। इसके बाद हम बहुत सारे फॉक्स को देखते हैं जो एक पावरफुल पत्थर के सामने जाकर खड़े होते हैं और ये पत्थर ही उन्हें उनके मिशन तक ले जाएगा। इसके बाद हम उस फॉक्स को देखते हैं जिसके पास टिकट नहीं था पर उसने मंदिर में आने का सोल्यूशन कर लिया था और फिर वो उन लोगों को कहता है कि मुझे भी एक मिशन चाहिए। उसके बाद वो उस पावरफुल पत्थर में हाथ रखता है। सबके हाथ में एक प्रिंट अच्छे से आ गया था लेकिन उसके हाथ में एक प्रिंट हाफ आता है। वो फॉक्स यही देखकर बहुत खुश हो जाता है कि कम से कम उसके हाथ में कुछ प्रिंट तो हुआ है। उसके बाद ही चीफ उसे एक साइड में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ में जो प्रिंट आया है उसका क्या मतलब है। तब वो कहता है नहीं, मुझे नहीं पता है। तब चीफ उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो प्रिंट आया है उसका मतलब यही है कि तुम 9 टेल फॉक्स हो सकते हो। ये बात सुनकर वो लोमड़ी बहुत खुश हो जाता है लेकिन ये खुशी ज्यादा देर के लिए नहीं थी। तब चीफ कहता है कि तुम्हारे हाथ में जो प्रिंट आया है उसका कोई मतलब ही नहीं है और तुम्हें कभी भी कोई एलिक्सर नहीं मिलेगा और इसका मतलब यही है कि तुम कभी भी अमर नहीं हो सकते हो और तुम्हारे पास कोई पावर्स भी नहीं होगी। तभी वो चीफ उससे एक मिशन में जाने के लिए कहता है पर उसे अपना चेहरा बचाकर आना होगा। इस काम के लिए वो चीफ उससे एक चाकू भी देता है। वो लोमड़ी बहुत खुश हो जाता है और वो खुशी से उस चीफ को गले लगाता है लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो लोमड़ी उस पावरफुल पत्थर से एक पत्थर चोरी कर ले जाता है। दूसरी तरफ ये चीफ उस लोमड़ी को लेकर चिंता में पड़ जाता है क्योंकि उसने ऐसे बहुत सारे लोमड़ी देखे हैं जो एलिक्सर ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं। फिर वो चीफ अपने एक आदमी को बुलाता है और उसे उस लोमड़ी का पीछा करने के लिए कहता है। उस लोमड़ी का नाम 13 था। असल में 13 इतना पावरफुल नहीं था कि वो अपना एलिक्सर खुद ढूंढ पाएगा। इसके बाद ही हम देखते हैं कि 13 एक गांव में बैठकर खाना खा रहा था और वहीं पर एक आदमी किसी का स्केच दिखाकर उसे ढूंढ रहा था। वो आदमी उस इंसान को ढूंढते ढूंढते 13 के सामने आ जाता है और उससे भी पूछता है लेकिन जैसे कि 13 खाना खाने में बिजी था इसलिए वो उसे ध्यान नहीं देता और वो आदमी भी वहाँ से चला जाता है। 13 के पास जो पत्थर था जो उसने उस चीफ से चुराई थी वो उसे इंडिकेट कर रहा था कि उसका एलिक्सर कहीं आसपास है और तभी 13 अपना खाना छोड़कर उस एलिक्सर को ढूंढने शुरू कर देता है। एलिक्सर को ढूंढते ढूंढते 13 एक प्रीस्ट के पास पहुंचता है और वो प्रीस्ट इंसानों का ट्रीटमेंट कर रहा था। वो कुछ पेंटिंग्स में बुरी आत्माओं को कैद करता है और फिर उनका ब्लड निकालकर लोगों का इलाज करता है। उस टाइम वो एक बच्चे का इलाज कर रहा था। उसी टाइम 13 के पास जाइजिन आता है। जाइजिन वही आदमी है जो किसी का स्केच दिखाकर एक आदमी को ढूंढ रहा था। यहाँ 13 जाइजिन के गधे को अचानक देखकर डर जाता है और वो डर जाने के कारण उस गधे को एक लात मारता है। वो गधा बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा हो जाने के कारण वो 13 पे अटैक करता है। वो 13 को अपने पीठ में बैठाकर पूरा गांव घुमाता है। दूसरी तरफ गांव में हल्ला मच जाता है। यहाँ जाइजिन भी उन्हें फॉलो कर रहा था लेकिन वो किसी भी हालत में उस गधे को नहीं पकड़ पाता है और दूसरी तरफ वो प्रीस्ट एक मंत्र पढ़कर जाइजिन के बॉडी में छोड़ देता है जो उसकी मदद करेगा। दूसरी तरफ वो गधा 13 को लेके जाकर जंगल में फेंक देता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद
बाद जाइजिन वहाँ आकर 13 से उसका गधा वापस मांगता है, लेकिन जैसे कि 13 के पास उसका गधा नहीं था, वो वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर जाइजिन भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था और वो दोनों दौड़ते दौड़ते जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो दोनों बहुत थक जाते हैं और वहाँ रेस्ट करते हैं। इसके बाद ही वो लोग अपने पीछे एक घर देखते हैं और वहाँ पर चले जाते हैं। 13 का वो पत्थर उसे इंडिकेट करता है कि वो जिस एलिक्सर को ढूंढ रहा है वो जाइजिन के पास है, और उस पत्थर से उसे पता चलता है कि जाइजिन सरकारी एग्जाम देगा और इसी वजह से वो जाइजिन के साथ अच्छा बिहेव करने लगता है और उसे वो शहर में वापस लेकर जाएगा। जाइजिन 13 को बोलता है जिससे वो ढूंढ रहा है वो उसके भैया है और ये गधा उसके भैया का ही है और उसके भैया यहाँ एग्जाम देने के लिए ही आए थे। इसके बाद रात हो जाती है और वो लोग सो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि 13 अपने उस चाकू से जाइजिन को मारने जा रहा है, लेकिन तभी वहाँ वो गार्ड आ जाता है जिसे उस चीफ ने 13 का ख्याल रखने के लिए भेजा था। फिर वो 13 से कहता है तुम उसे मत मारो, बल्कि उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाओ जहाँ उसकी बचने की संभावना ही ना हो। 13 उसकी बात मान लेता है और अगले दिन हम घर के बाहर उस गधे को देखते हैं और जाइजिन उस गधे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन असल में वो गधा गधा नहीं था, बल्कि वो गार्ड था जिसे चीफ ने भेजा था। उसके बाद वो लोग जंगल की तरफ रवाना देते हैं और 13 और जाइजिन बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद चलते चलते वो लोग एक एकेडमी में पहुंचते हैं जहाँ सभी सरकारी एग्जाम देते हैं। वो लोग उस रात उस एकेडमी में ही ठहरते हैं। उसके बाद 13 एक मेंढक देखता है जो मिट्टी में जंप मारकर आगे जाते वक्त एक एक सोना छोड़ जा रहा था। ये देखकर 13 को बहुत लालच होता है और वो मेंढक को फॉलो करता है। जाते जाते वो एकेडमी के मालिक के पास आ जाता है। 13 जब अंदर जाता है वो एक पुल के सामने उस ओनर को बैठा देखता है और तभी उस पुल के अंदर से एक मेंढक अपनी जीप से उसे टानकर पुल के अंदर ले आता है। वहाँ जाइजिन भी था और एक बड़ा मेंढक उस पर भी अटैक करता है। जाइजिन को बचाने के लिए 13 भी वहाँ आ जाता है और दूसरी तरफ जाइजिन उस मेंढक की जीप से बचकर भागना शुरू करता है और फिर वो मेंढक अपने मुंह से बहुत जोर हवा छोड़ता है और फिर वो हवा इतनी तेज थी कि वो लोग बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। वो लोग उस मेंढक से बचने के लिए दौड़ते दौड़ते बहुत दूर एक जगह में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वो मेंढक उन पर अटैक करता है और 13 को निगल जाता है। ये देखकर जाइजिन बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो कोई डेमन नहीं था, बल्कि उस चीफ का भेजा हुआ वो गार्ड ही था और उसने ही जाइजिन को डराने के लिए ऐसा किया था। दूसरी तरफ जाइजिन 13 को बचाने के लिए एक मशाल लेकर भागते हुए आता है। जब जाइजिन वापस आ जाता है तब वो मेंढक फिर से 13 को निगल जाता है और जब उसने जाइजिन को निगल जाने के लिए मुंह खोला था तब जाइजिन उसके जीभ पर पैर रख के उसके जीभ को पकड़ लेता है और उसके मुंह में आग लगा देता है और इसके बाद ही 13 को अपने मुंह से बाहर निकाल कर फेंक देता है। इसके बाद ही हम 13 और उसके गार्डियन को एक नौके में बैठे देखते हैं और वो उसे कहता है कि हमें कौन से शहर में जाने की जरूरत है और शहर में एक लड़की है जो तुम्हारे एलिक्सर का कलर बता पाएगी। इसके बाद जब वो लोग बात कर रहे थे तब वहाँ जाइजिन भी आ जाता है और वो गार्डियन उसे देखकर पानी में जंप करता है और एक गधा में चेंज होकर वो उनके नौके में वापस आ जाता है। 13 और जाइजिन एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, तभी 13 जाइजिन को अपनी असलियत बता देता है। वो उससे कहता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक लोमड़ी का आत्मा है। ये बात सुनकर जाइजिन बहुत डर जाता है, लेकिन 13 उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे नहीं खाएगा क्योंकि वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है। उसके बाद जाइजिन कंफर्टेबल फील करने लगता है और 13 के जख्मी जगहों में दवाई लगा देता है। जाइजिन उससे कहता है कि वो डायरिन नाम के एक इंसान से मुलाकात करना चाहता है क्योंकि वो उसका रोल मॉडल है। इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों कॉन्ग सिटी में पहुंच गए हैं। उसके बाद जब वो कॉन्ग सिटी में एंटर करते हैं तब बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उनका वेलकम करती हैं और वहीं पर 13 अपने उस गार्डियन को लड़की के रूप में देखकर हंस पड़ता है। वो लोग जाइजिन को यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि जाइजिन के थ्रू ही उसे अपना एलिक्सर मिलेगा और उसे एलिक्सर के मिलते ही वो शक्तिशाली लोमड़ी बन जाएगा। और ये बात पहले ही उसे बताया गया था कि एलिक्सर के कलर के ऊपर ही उनकी शक्ति डिपेंड करती है और यहाँ पे वो लड़की जाइजिन को देखकर उसका एलिक्सर का कलर 13 को बोलेगी। इसके बाद ही वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और वो जाइजिन को वहाँ से किसी दूसरे जगह में ले जाते हैं और तभी उसके सामने यंग लियन नाम की एक लड़की आ जाती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और वो जाइजिन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है और वो ये इसलिए कर रही थी क्योंकि जाइजिन उसके पास जब आएगा तब वो उसके एलिक्सर का कलर 13 को बता पाएगी, लेकिन जाइजिन उसके पास नहीं आता है। पर जब यंग लियन उसे छूती है तब कोई शक्ति यंग लियन को बहुत दूर फेंक देता है और ऐसे होने की वजह यही थी कि यहाँ आने से पहले उस प्रिस्ट ने जाइजिन के बॉडी में एक स्पिल कास्ट कर दिया था और अभी वही उसे प्रोटेक्ट कर रहा था और यहाँ जाइजिन यंग लियन से प्यार करने लगता है और इसी वजह से वो उसे शादी करने के लिए प्रपोज करता है। लेकिन यंग लियन को इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। वो जाइजिन के बॉडी को ऐसे देख रही थी जैसे वो जाइजिन के बॉडी को स्कैन कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उस प्रिस्ट के मैजिक की वजह से वो उसके बॉडी में कुछ भी नहीं देख पाती है और फिर जाइजिन यहीं पर सो जाता है। उसके बाद वो 13 के पास जाकर कहती है कि वो उसके बॉडी में कुछ भी नहीं देख पाई। नेक्स्ट सीन में हम यंग लियन को दर्द के कारण तड़पते देखते हैं और वो इसलिए तड़प रही थी क्योंकि एक फूल के अंदर उसकी जान कैद थी और वो फूल उसका गार्डियन अपने मन के मुताबिक कंट्रोल करता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाइजिन उस जगह में पहुंच जाता है जहां उसका एग्जाम्स होगा
और वो वहाँ भी अपने भैया का स्केच दिखाकर उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी उसे कुछ बता नहीं पा रहा था। इसके बाद उन लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है और उनका क्वेश्चन पेपर बहुत बड़ा था, जिसके वजह से उनका एग्ज़ाम आधा रात तक चलता है। वहाँ का एक कैंडिडेट कहता है कि उसने एक भूत देखा है, लेकिन कोई भी उस भूत को नहीं देख पाता है और उसके इस बात के कारण दूसरे कैंडिडेट्स डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे और इसी वजह से उसे बाहर निकाल दिया जाता है। फिर वहीं पर हम यंग लियन को देखते हैं जो 13 को उसके एलेक्सर का कलर बोलेगी। इसके बाद यंग लियन जाइजिन के शरीर से उसका आत्मा निकाल देती है और उसे कहती है कि उस कैंडिडेट ने ठीक कहा है, यहाँ एक भूत है और वो हर कैंडिडेट की आत्माओं को उनके शरीर से बाहर निकाल रहा है। इसका मतलब यही था कि यंग लियन 13 को इंडिकेट कर रही है कि यही सबसे अच्छा मौका है जाइजिन के शरीर से वो एलिक्सर निकाल लेने के लिए। अभी जाइजिन के शरीर में उसकी आत्मा नहीं है और 13 बहुत आसानी से जाइजिन को मार के उसके शरीर से अपने एलिक्सर हासिल कर लेगा। दूसरी तरफ जाइजिन को दिखाया जाता है और वो उस भूत में अपने भैया को देख पाता है और जब वो अपने भैया के पास जाता है तो उसके भैया धीरे धीरे एक डेमन में चेंज हो जाते हैं। वहाँ 13 आकर जाइजिन को बचा लेता है। वो चाहता तो जाइजिन को मार भी सकता था, लेकिन 13 मन से बहुत अच्छा था और इसलिए वो जाइजिन को दोस्ती के खातिर हेल्प करता है। लेकिन ये करके जाइजिन का कोई हेल्प नहीं होता, बल्कि वो लोग दूसरे ट्रैप में फंस जाते हैं और इसके बाद जाइजिन को एक अजीब जगह ले जाया जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जाइजिन और उसके भैया यहाँ एग्जाम देने के लिए आए थे और उसका भैया एग्जाम देते देते इस एग्जामिनेशन हॉल में मर जाता है और वो अब यहाँ पर एक इविल स्पिरिट में चेंज हो जाता है। यहाँ पर एक इविल स्पिरिट 13 के ऊपर अटैक करता है और दूसरी तरफ जाइजिन की आत्मा पर जाइजिन का भाई अत्याचार कर रहा था। दूसरी तरफ जब जाइजिन की आत्मा को जाइजिन का भाई तान रहा था तब वहाँ एक मैजिक होता है। उसके भाई को बचपन की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसे याद आता है कि जाइजिन उसका छोटा भाई है और इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है और उसके बाद ही 13 और जाइजिन की बॉडी में उनकी आत्मा वापस आ जाती है और फिर उसके बाद जाइजिन 13 को कहता है कि तुम क्या एलिक्सर के लिए यहाँ आए हो, मुझे सच सच बताओ और अगर तुम्हारे यहाँ आने की वजह यही है तो मैं तुम्हें ये एलिक्सर दे दूंगा। लेकिन 13 को अभी इस एलिक्सर की जरूरत नहीं है, वो अभी यंग लियन को मुक्त कर देना चाहता है। और यही हमें पता चलता है कि यंग लियन असल में एक भूत थी, लेकिन मर जाने के पहले वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसका इस पृथ्वी में कोई नहीं था, वो अनाथ थी, इसलिए लोग उसके साथ खराब बिहेव करते हैं और इसी वजह से गुस्सा आकर वो अपनी जान दे देती है। और मर जाने के बाद यंग लियन एक ऐसी भूत बन जाती है जो इंसानों का हार्ट खाती थी और अपनी सुंदरता बनाए रखने के लिए लोगों का खून पीती थी। ये बात सुनने के बाद जाइजिन भी यंग लियन का हेल्प करना चाहता है और वो यंग लियन के पास जाकर फिर से शादी का प्रपोजल देता है। लेकिन वहाँ पर यंग लियन जाइजिन को वही बात बोलती है जो उसे 13 ने कुछ देर पहले कहा था। लेकिन ये सुनने के बाद भी जाइजिन यंग लियन से शादी करना चाहता है और तब यंग लियन भी इस बात पर राजी हो जाती है। इसके बाद वो लोग भागकर एक ब्रिज के पास आ जाते हैं और 13 वहाँ पर पहले से ही उनका वेट कर रहा था। और यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन होता है। असल में यंग लियन सोचती है कि 13 जाइजिन को मारकर उससे एलिक्सर ले लेगा और दूसरी तरफ 13 जाइजिन को यंग लियन से बचाना चाहता है। इस वजह से 13 यंग लियन के ऊपर अटैक करता है और यंग लियन भी जाइजिन को बचाने के लिए 13 पर अटैक करती है। और फिर वहीं पर और एक फॉक्सहोल की एंट्री होती है और वो यंग लियन के ऊपर अटैक करता है क्योंकि वो 13 को बचाना चाहता है। वो फॉक्सहोल यंग लियन के ऊपर अटैक करता है और वो जख्मी हो जाती है और 13 जाइजिन को छोड़कर यंग लियन के पास जाता है और उसको बचाना एक टफ मैटर था क्योंकि वो बहुत जख्मी थी। और फिर यंग लियन जाइजिन से कहती है कि वो उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो उससे प्यार करता है और फिर वो हवा में मिल जाती है। यंग लियन के मर जाने के बाद जाइजिन को बहुत खराब लगता है और उसके माइंड में यही आता है कि 13 उसे बराबर झूठ बोलते आया है। ये सब बात सुनकर 13 को और भी गिल्टी फील हो रहा था और वो अपने जान खुद ही दे देना चाहता था। लेकिन वो खुद को जब मारने ही जा रहा था तब उसके पीछे एक पेपर आ जाता है और वो उस पेपर में घुस जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि फॉक्स ट्राइब के उस चीफ ने ये पेपर 13 को बचाने के लिए ही भेजा था। तभी वहाँ चीफ आता है और बताता है कि उस पहाड़ से जो लोमड़ी गिर जाता है तब उसे जिस बच्चे ने बचाया था वो बच्चा जाइजिन था। ये मूवी का वही फर्स्ट सीन था और वो लोमड़ी जिसको जाइजिन ने बचाया था वो 13 था। फिर वहीं पर चीफ कहता है कि जाइजिन के शरीर में एक वाइट एलिक्सर है और ये एलिक्सर 13 को बहुत पावरफुल बना सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जाइजिन 13 को ढूंढ रहा था और वो उसे ढूंढते ढूंढते एक जंगल में आ जाता है और यहाँ 13 को देख पाता है। वो 13 से माफ़ी मांगता है। उसने उस दिन रात को गुस्से में आकर 13 से बहुत कुछ कह दिया था। इसके बाद वो वाइट एलिक्सर निकाल कर 13 को दे देता है और फिर वहाँ हमें पता चलता है कि वो 13 नहीं बल्कि 13 के रूप में वो गार्डियन था। उसे चीफ से पता चल गया था कि जाइजिन के शरीर में वाइट एलिक्सर है और इसके लालच में वो ये धोखाधड़ी करता है। लेकिन जैसे ही वो एलिक्सर उसके हाथ में आता है वो ब्लैक एलिक्सर में चेंज हो जाता है।
ब्लैक एलिक्सर उनके कोई काम का ही नहीं था। 13 को जब इस चीज़ के बारे में पता चलता है, वो जल्दी से भागता हुआ वहाँ आता है और अपने गार्डियन के साथ फाइट करना स्टार्ट करता है। वो गार्डियन 13 को बहुत मारता है क्योंकि वो गार्डियन 6 टेल फॉक्स था और बहुत पावरफुल था। यहाँ पर 13 मरने ही वाला था, लेकिन वो जाइजिन की बात सोचता है और तभी उसका हाथ ब्लैक एलिक्सर में टच होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उसके टच लगने से ब्लैक एलिक्सर व्हाइट एलिक्सर में चेंज हो जाता है और उस एलिक्सर के मिल जाने से 13 एक 9 टेल फॉक्स में चेंज हो जाता है और अभी उससे पावरफुल यहाँ कोई भी नहीं था। वो गार्डियन को मारने जा ही रहा था, लेकिन उसे जाइजिन की याद आती है। जाइजिन चाहता था कि 13 एक बहुत अच्छा फॉक्स हो और इसी वजह से वो गार्डियन को जिंदा छोड़ देता है। इसके बाद हमें जाइजिन को दिखाया जाता है, लेकिन अभी वो जिंदा है। असल में 13 ने जाइजिन को बचाने के लिए अपने अमर होने की सारी शक्तियां लगा दी थी और 13 अभी एक छोटा फॉक्स में चेंज हो जाता है और वहाँ वो लोग दोनों ही बहुत अच्छे से थे। इसके बाद हम 13 के उस गार्डियन को देखते हैं और वो अभी एक पेपर में कैद है। उसके बाद हमें पता चलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो इतने सारे कैंडिडेट मारे गए थे, वो इस डेमन की वजह से ही मारे गए थे, क्योंकि ये गार्डियन लगातार व्हाइट एलिक्सर को ही ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे कि वो मन से अच्छा नहीं था, इस वजह से उसको व्हाइट एलिक्सर कभी मिला ही नहीं। इस कहानी की मॉरल ये थी कि हर बार अच्छाई की ही जीत होती है। जिनका मन अच्छा नहीं होता या जो खराब काम करते हैं, उनके साथ खराब ही होता है। और फिर ये मूवी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।